वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, बहुत समय हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और मैं एक्टिव भी नहीं थी यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स था और स्पोर्ट्स में मुझे थोड़ी सी एक स्पोर्ट इंजरी हो गई। तो मेरे जो नी के लिगामेंट है उसको थोड़ा सा धक्का लगा, तो थोड़े दिन चल नहीं पा रही थी ठीक से, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हील हो रहा है। चल नहीं पा रही थी इसलिए कहीं गई नहीं। एक्चुअली गए वीक मुझे बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वीकेंड मिला था, लेकिन कहीं जा नहीं पाई क्योंकि ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए वीडियोस भी नहीं बनाए। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ जो कि हम हर साल जाते हैं और गोवा में भी वो फेमस है। और वो जगह पिलगांव वरगांव नाम से जानी जाती है। वो जगह पिचोलिम से थोड़ी दूर है और वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर का नाम है श्री चामुंडा देवी देवस्थान। ये चामुंडा देवी जी का मतलब जो डेटी है चामुंडा नामक की, उनका मंदिर है। एक्चुअली में ऐसे कहते हैं लोग कि चामुंडा जो देवी है वो वहाँ पर स्थापित हुई थी जब पुर्तगीज़ हमारे गोवा में आ रहे थे, तो वो उनके पीछे पड़े थे। एंड एक्चुअली चामुंडा देवी जो है वो आगसैम, जहाँ से मैं बिलोंगिंग करती हूँ, मतलब आक्षी, वो जो विलेज है वहाँ से वो बिलोंगिंग है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे मेरे पापा ने बताई थी, उनको उनके पापा ने बताई थी, लेकिन ये कितनी रियल है, कितनी करेक्ट है और कितनी फेक है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा ही थोड़ा सा लॉजिक ऐसा लगा और सही भी लगती है, लेकिन कितनी तक सही है ये मुझे नहीं मालूम। तो स्टोरी ऐसी थी कि वो डेटी जो थी वो आक्षी के सुलाबाट नामक एक वाड़े पर रहती थी, एक जगह पर। और हुआ यूँ कि जब पोर्चुगीज़ ने हमला किया गोवा के ऊपर, जब वो आ गए थे, तो तो वो क्या करते कि जहाँ पर भी हिंदू लोगों के टेम्पल्स रहते थे या फिर जहाँ पर जो गरीब लोग रहते थे उनको तहस नहस कर डालते, उनके घर तोड़ डालते, उनके मंदिर तोड़ डालते, तो तब वो यहाँ पर मतलब आक्षी ऐसे जब क्रॉस हो गए, तब उनको जब पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मतलब वो लोग डर गए। और जो देवी थी वो मूर्ति में थी, वो एक इंसान के रूप में ऐसे प्रकट हो गई और उन्होंने कहा वहाँ के लोगों को कि मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मेरे अस्तित्व इधर ही रखूँगी, मैं इधर की रहूँगी, लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि जो लोग आ रहे हैं पोर्चुगीज़, वो शायद यहाँ पर भी तहस नहस कर दे, ये भी मंदिर तोड़ दे। तो वो और उनके साथ और दो द्वारपाल और क्षेत्रपाल, ऐसे कोई मतलब जो गार्ड ऐसे रहते हैं ना भगवान के, वो तीनों लोग देवी को लेकर चले गए वहाँ से। वो आक्षी से होके न्यूरा रोड तक, जहाँ पर ओल्ड गोवा का रोड है वहाँ मिलता है, या आक्षी से न्यूरा के रोड में गए, वहाँ से वो डोंगरी मादोशी जाकर ओल्ड गोवा जाकर उन्होंने ओल्ड गोवा से मार्सेल क्रॉस किया। और मार्सेल के बाद एक नदी आती है या फिर एक सी, मुझे मालूम नहीं हो, शायद वो नदी है, हाँ। वो नदी को क्रॉस कर कर वो पिचोलिम साइड वहाँ पहुँचे और वहाँ पर उस जगह पर पिलगांव या फिर वरगांव ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ही घने घने जंगल थे और रास्ता भी ऐसा क्लियर नहीं था। और वो वहाँ से जाते 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 उनको एक ऐसा एक छोटा सा ऐसा प्लेस मिला जहाँ पर 2-3 घर थे और वैसा लगने लगा कि यहाँ पर वो सेफ़ रहेंगी। और वो जो देवी जिन्होंने इंसान का रूप प्रकट किया था, वो उधर ही मूर्ति के रूप से ध्वस्त हो गई, मतलब उन्होंने वहाँ पर मूर्ति का रूप धारण कर लिया। वहाँ पर बाद में लोग आए जो वहाँ पर रह रहे थे। और आगे पहले के ज़माने में ऐसे मतलब बहुत ही घने घने जंगल रहते थे बहुत, और ऐसे रेडिएशंस वगैरह नहीं रहते थे, तो दूर की भी आवाज़ आपको सुनाई देती थी। तो उन लोगों ने भी वहाँ पर सुना कि कोई बहुत पुलिस ऐसे लोग आ रहे हैं, पुलिस के ऐसे भागते रहे, मुझे घोड़ा गाड़ी के ऐसे आवाज़ उनका आने लगा, तो उनको ऐसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उन्हें वहाँ पर देखा कि एक मूर्ति है और उनके साथ और दो ऐसे लोग ऐसे खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मतलब मूर्ति, एक भगवान की मूर्ति कैसे दिख रही है, देवी की मूर्ति कैसे दिख रही है, तो हमें काम करते इनको एक अच्छी जगह पर जाकर रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ से उठाया और वो भागते भागते एक जगह पर उन्होंने रखा और बाद में वहाँ पर रुके। और उसके बाद वो कहने लगे कि कहीं और लेके जाते। तो जब वो लोग उस मूर्ति को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो मूर्ति उठ ही नहीं रही थी। और अचानकली एक ऐसा मतलब एक आवाज़ आ गई वहाँ से, और एक ऐसा राउंड सर्कल जैसा हुआ उस मूर्ति के पीछे से, जैसे एक ऐसा आर्क जैसे बनता है, और वहाँ से बहुत ही उजाड़ आता है, मतलब उजाला आता है, और ऐसा सन के जैसा बहुत ही ऐसा शाइनिंग होने लगा। और मतलब उस मूर्ति से एक आवाज़ आने लगी, वो कहने लगी कि मैं इधर ही खुश हूँ।
मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इधर स्थापित किया, मुझे इधर रखा। मुझे यहाँ पर सेफ़ फ़ील हो रहा है, मतलब मैं यहाँ पर सुरक्षित फ़ील कर सकती हूँ, तो मैं इधर ही रहना चाहती हूँ। और उन्होंने अपना स्थान वहाँ पर स्थापित कर दिया, तो वो मंदिर अभी भी वहाँ पर है। तो वहाँ पर हर साल वसंत ऋतु में पूजा रहती है, या फिर उनका वाड़ दिवस भी रहता है। और वो हमारी आक्षी, पिलार और गोवावेला की ग्राम देवी है, मतलब वो एक्चुअल में आगसैन की थी। और इन सब गाँवों की वो ग्राम देवी है, तो हम उनको बहुत ही मानते हैं। तो हमारे यहाँ पर भी उनका टेम्पल है, वहाँ पर भी उनका वर्धापन दिन होता है, हम वहाँ पर भी जाते हैं, बहुत ही हम सेलिब्रेट करते हैं। और जब वरगांव में वहाँ पर भी पूजा वगैरह अर्चना रहती है, तो वहाँ पर भी जाते हैं। तो मैं आपको आज टेम्पल दिखाऊंगी, बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है और बहुत लोग आते हैं। अभी उनका नाम श्री चामुंडा देवी है। चामुंडा देवी सिर्फ गोवा में ही नहीं, तो मैंने देखा है कि कर्नाटका में और महाराष्ट्र के कई जगहों पर भी उनका मंदिर है। मे बी वो उनका ओरिजिन यहाँ से होगा नहीं होगा, मैं ज़्यादा जानती नहीं, बट आई वुड लव टू नो इट। और बहुत ही कर्नाटक के लोग भी इधर आते हैं वरगांव में, उनका जब भी उत्सव वगैरह रहता है, तो वो लोग भी ये देवी को मानते हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लोग जो मानते हैं इस देवी को। और हमारी तो वो एक ग्राम देवता है, तो हम तो ऑब्वियसली उसके हर एक उत्सव को वहाँ जाते हैं। सो मैं यहाँ वहाँ जा रही हूँ, तो आप लोग भी देखें मेरे ब्लॉग, और मंदिर को भी आप देखें। बाय, लेट्स सी अगेन। पहुंच गई हूँ इधर, मैंने दर्शन वगैरह लिया है। अभी मैं एक मंदिर के बाहर से एक चक्कर ऐसे लगा रही हूँ, और उसके बाद मंदिर में अंदर फिर से जाऊँगी और आपको फ़ोटो दिखाऊँगी देवी का। ये दर्शन लेते वक्त यहाँ पर फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद आप फ़ोटो निकाल सकते हो। तो अभी मैं देखो यहाँ से एक ऐसा फेरा लगाऊंगी, और यहाँ पर एक तली है जहाँ पर काल उत्सव होता है, मतलब देवी को उसके दरबार से निकालकर एक बोट में डाला जाता है, और उस तली में उनको सब घुमाया जाता है। जैसे कि भगवान एक दिन अपने घर से बाहर आकर पूरा गांव देखते हैं ना, मतलब गांव में क्या क्या चल रहा है, तो ऐसी रीत है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो तली जहाँ पर वो होता है। ये देखिए, पहले ऐसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ नहीं था, ये हाल ही में कंस्ट्रक्ट किया है और बहुत अच्छा दिख रहा है। नीचे भी जा सकते हैं हम, लेकिन एज़ यू नो कि मेरे पैर में लगी है, तो मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, तो इसीलिए। और वहाँ पर बहुत स्टेप्स भी है, मेरा पैर ऐसा थोड़ा बेंड नहीं होता है पीछे से, तो इसलिए मैं जा नहीं पाऊँगी, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर वो कालो उत्सव होता है, एक बोट रहती है, उसको हम नाव रहती है, मतलब उसको घड़े बोलते हैं हम। उसमें भगवान मतलब देवी जी की मूर्ति डाली जाती है, और 5 ऐसे राउंड निकाले जाते हैं इस तुलसी के अराउंड, और बहुत ही अच्छा होता है। बहुत लोग आते हैं, यात्रा लगती है इधर, और यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है, और हर जगह शांति ही शांति है, और मतलब ऐसा पीसफुल माइंड होता है आपको इधर आने के बाद, और हर जगह हरियाली हरियाली है। दिस इज़ द टेम्पल, है बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है, देखो।
सो या गाइस, अभी भी घर पहुंची हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत देर हो गई घर पहुंचते ही। उसके बाद मुझे थोड़ा काम था, तो इसलिए मैं ना बिचौलिम से होते ही मापसा के रोड में, मतलब बिचौली से थीवी से मापसा के रोड में चली गई। कुछ काम था इसलिए, और आते वक्त मुझे थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन अगर आप पंजिम में रहते हो या फिर आगसाइम में तिसवाड़ी तालुका में रहते हो, तो आप अगर न्यूरा मतलब पिलार से न्यूरा से रोड से जाओगे ना, एंड यू विल गो टू मार्सेल एंड यू विल टेक दैट फेरी इन मार्सेल, तो अप्रॉक्सीमेटली आप उस मंदिर में 1.5 आवर में पहुंच जाओगे। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फेरी, मतलब फेरी कब आती है, कभी कभार जल्दी आ जाती है, कभी कभार लेट होता है। सो या इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फेरी। लेकिन जो लोग बारदेस मतलब बारदेस तालुका में रहते हैं, इसकी मापशा पुरवरी में, या फिर उसके ऊपर जो पेडणे तालुका में रहते हैं, वो डायरेक्टली फ्रॉम मापसा टू बिचौलिम मतलब थीवी बिया से वहाँ से आ सकते हैं। मतलब वहाँ से उनको नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि वरगांव या फिर पिलगांव जो प्लेस है वो एकदम बिचौली के एकदम कोने में, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द बिचौली कैन से दैट। सो या अभी पहुंची हूँ। और जो लोग कर्नाटक से आते हैं ना, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहरी मतलब स्टेट्स के होते हैं, या फिर कानकोण उस साइड से आते हैं, देन दे कैन टेक द रोड फ्रॉम कानकोण टू मडगांव टू पोंडा से डायरेक्ट मार्सेल में एक बस जाती है, या फिर आप कार में अगर आते हो तो वहाँ से लेके आपको वहाँ भी अगर मार्सेल आते हो तो यू हैव टू टेक द फेरी। सो दिस इज़ द रूट। और हमारी ग्राम देवता है, वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको भी मंदिर अच्छा लगा होगा। बहुत ही एंशंट मंदिर है वो, बहुत ही पुरानी मंदिर है। और शुरुआत में मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी ना, शायद आपको पसंद आई होगी, लेकिन वो कितनी करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं, मतलब मैं जानती नहीं, कि जो मैं जानती हूँ मुझे ऐसा लगता है सही हो सकती है। सो इसलिए मैंने आपको एक बात छोटी सी शेयर की। और मम्मी अभी तक आई नहीं है, वो आएगी, क्योंकि वो हमारी शॉप पर है। मतलब हमारा शॉप है आगसाइम में, यू कैन से मैं ही उस शॉप के मैनेजर हूँ, हमारा ही शॉप है। और करंटली मेरी मम्मी चलाती है, क्योंकि मैं तो कॉलेज जाती हूँ, लेकिन जाती हूँ मैं उनको हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो हमारे शॉप का भी नाम है श्री चामुंडा जनरल स्टोर्स एंड प्राचीस टी शॉप, मतलब उन्हीं के नाम पर हमारा शॉप है, जैसे कि वो हमारी ग्राम देवता है। तो अगर आप कभी भी इस साइड में आते हो, छोटा सा एडवर्टीज़मेंट, तो अगर आप आगसाइम साइड में आते हो तो आप मेरा शॉप विज़िट कर सकते हो। मतलब हम शॉप इन सेंस शॉप भी है वो, एंड इट इज़ लाइक मतलब टी स्टॉल। मतलब शाम के वक्त वहाँ पर हम रॉस ऑमलेट पाव, मतलब जो बहुत ही फेमस है गोवा का रॉस ऑमलेट पाव बेचते हैं। और सुबह के वक्त हम भाजी पाव, चाय वगैरह जो गोवन है, ओके। और शाम के वक्त भजी पाव, मतलब कांदा भजी, वो सब स्नैक्स टाइप। और इन दिनों में अभी मई मंथ में हमारे गोवा में ना जो मैंगोज़ होते हैं, मतलब उनको लोणचे बोलते हैं, पिकल अचार, वो बनाती है मेरी मम्मा। इट इज़ होममेड। उसके बाद उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उसको मैं हिंदी में क्या बोलती हूँ मैं जानती नहीं हूँ। मतलब वो ऐसे सॉल्ट वाटर में डाल के रहते हैं, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है उसका। सॉल्टेड मैंगोज़ आप बोल सकते हैं। मतलब वो एकदम राइप नहीं है, मतलब वो भी मम्मी मेरी बेचती है। और वो गोवा में बहुत सब लोग खाते हैं, स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड्स जो लंदन में रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ के आक्षी के लोग। और अभी तो बहुत दूर दूर के लोग भी जब उनको पता चला कि, क्योंकि मम्मी वहाँ रखती है ना, तो उनको पता चला कि यहाँ पर ही बेचते हैं, तो वो लोग आते हैं लाने के लिए। अगर आपको भी वो और उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग रहता है। सो अगर आपको चाहिए दैन यू कैन ऑल्सो कम एंड यू कैन बाई दोज मैंगोज़, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वो जो मैंगोज़ है ना, वो मेरी नानी माँ, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी बनाती है, बिकॉज वो सब इक्विपमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत ही एंशंट इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत ही मतलब वो बुढ़े लोगों को उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज है। सो वो बनाती है, शी सेल्स इट टू अस। सेल नहीं, वो मुझे हमें ला के देती है और हम सेल करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो विज़िट फॉर दैट पर्पज़। लेकिन आइएगा ज़रूर, क्योंकि आज मैंने हमारी जो देवी है श्री चामुंडा देवी, उस मंदिर के ऊपर वीडियो बनाया, तो सोचा क्यों ना मैं मेरे शॉप का भी नाम इसमें ऐड कर दूँ, ताकि क्योंकि हमारे शॉप का भी नाम वही है। एंड सेकेंडली स्पीकिंग, जो डेटी है ना चामुंडा देवी, उसके बहुत सारे सच्ची में बहुत सारे स्टोरीज, जैसे मैंने कुछ शुरुआत से भी बताई, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हो। अगर आप बहुत ही रिलीजियस हो, आपको अगर कुछ जानना है डेटी के बारे में, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो और आप देख भी सकती हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। इसके बाद और एक व्लॉग आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, लाइक, शेयर
ऑफ कोर्स सब्सक्राइब। लेकिन जाने से पहले एक थॉट ये है कि यू डोंट हैव द राइट टू स्टॉप द टाइम, बट यू हैव द राइट और इट इज़ इन योर कैपेबिलिटी हाउ टू यूज़ दैट टाइम। मतलब जो वक्त है ना वो आप, हाँ अभी मुझे चाहिए तो मैं इस वक्त को इधर ही रोक दूँ, जो डोरेमोन का गैजेट होता है वो लेकर इधर ही मैं वक्त को रुकाती हूँ और मेरा जो काम है वो करके लेती हूँ। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। टाइम जाएगा, आपके पास वो शक्ति नहीं है, यू डोंट हैव दैट पावर। या आपके पास ये एक पावर है कि आप उस टाइम को किस तरीके से यूज़ करोगे। मतलब क्या है ना कि अगर आपके पास अगर आपकी एग्ज़ाम आ रही है सपोज़, और आपको 2 हफ्ते उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या अगले हफ्ते से पढ़ना शुरू करिए या अभी से। देयर आर 2 वेज़। इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट यू कैन एन्जॉय द फर्स्ट वीक, और सेकेंड वीक से शुरू से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बहुत ही स्मार्ट हो, मतलब एक बार अपने रीड किया और आपके भेजे में चला गया तो। लेकिन अगर आप स्मार्ट नहीं हो या फिर आप एवरेज हो, देन स्टार्ट स्टडिंग प्रायर, मतलब पहले से स्टडी करो ना। और स्टडी मतलब ऐसा नहीं यार कि डीपली, बट यूटिलाइज दैट टाइम। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ कुछ और काम में इन्वॉल्व हो, देन यू जस्ट डू अ प्लान। वर्क जो होता है ना आपके लिए कभी नहीं रुकता है, और बिलीव मी आता है, वक्त आता है, आपको बहुत सारा टाइम मिलता है। आप हमेशा कहोगे कि नहीं यार मेरे साथ हमेशा गलत होता है। इवन अभी भी मेरी लाइफ में, मैं आपको मेरा एग्जांपल देती हूँ, मेरे लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट आई डोंट थिंक दैट साइड, रहने दो, बट दिस इज़ माई टाइम और आगे भी मेरा ही टाइम आएगा। मतलब ऐसे ही सोच के चलो कि टाइम इज़ देयर, बट यू हैव द पावर एंड यू शुड यूज़ योर ब्रेन टू यूटिलाइज दैट टाइम इन करेक्ट वे। मतलब ऐसा नहीं ना कि अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर रही हूँ, अगर मैंने की नहीं तो वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो तो चली जाएगी ना। और उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम था वो चीज़ करने के लिए, और वो चीज़ चली गई। इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट कि अभी मुझे पछताना पड़ रहा है। सो इट बिकम्स वेरी बैड। सो यही बात है कि जो टाइम है ना वो आप नहीं होल्ड करके नहीं रख सकते, वो तो चला जाएगा। लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही पावर है कि जब भी टाइम आपके पास है, यू हैव द पावर टू यूटिलाइज इट, टू यूज़ दैट टाइम इन करेक्ट डायरेक्शन। थोड़े लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिलता है? जॉब मिलता है? नहीं। सैलरी, और जॉब भी मिले तो अच्छी सैलरी मिलती है? नहीं। लेकिन थोड़े लोग इतने होशियार होते हैं, दे गो इन टू अ सर्टन पॉइंट, मतलब सर्टन चीज़ों में हो जाते हैं, सर्टन चीज़ें ही पढ़ते हैं, एंड देन दे आर लाइक उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग देयर माइंड और उस करेक्ट टाइम पर। मतलब हाँ, अभी अगर एक इंसान ने उस सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट लिया और उस वक्त पर वो जो सब्जेक्ट उसने लिया है वो उसको तो बहुत ही सोशल में बहुत ही डिमांड है, तो ऑब्वियसली वो तो उसको तो ऐसे ही जॉब मिलेंगे। लेकिन अगर उसने ऐसा जॉब लिया या फिर ऐसा सब्जेक्ट लिया कि उस टाइम पर, उस वक्त पर और आगे आने वाले वक्त पर भी कुछ यूज़ ही नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या है? सो ऑलवेज़ ये समझिए कि टाइम जो है ना वो आपके लिए कभी नहीं रुकेगा। यूज़ योर ब्रेन, और जो टाइम आपको मिलता है ना उस टाइम पर आप ऐसे प्रोडक्टिव चीज़ें करो जिससे कि आपको बाद में पछताना ना पड़े। सो दिस वॉज द थॉट ऑफ द, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। सो टाटा, बाय बाय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।